मित्रों नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आप सभी दर्शकों का अपने मंच पर हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे राज्य बिहार के किसी भी चौक चौराहे पर आप चले जाओ तो आज एक मुद्दा आपको बहुचर्चित निश्चित रूप से दिखेगा। लोग आपस में जमीन सर्वे के बारे में बातें करते हुए जरूर मिलेंगे। चूंकि बिहार सरकार बहुत जोर शोर से लैंड सर्वे का काम करवाना शुरू कर चुकी है, कई जगहों पर शुरू होने बाकी हैं और इसी बहुत ही बहुप्रतीक्षित जो लैंड सर्वे है, चूंकि ये सर्वे जो है ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है, इसी पर इस छोटी सी वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी, आखिर क्यों बिहार सरकार ने इस सर्वे को, ये विशेष सर्वेक्षण सर्वे कहा गया, इसको कराने का फैसला किया। तो आप सबों को बताता चलूं मित्रों कि सबसे पहले सर्वे जो अभी जिस सर्वे के बदौलत बिहार या देश भर के जमीनों की रैयत तय की गई है, मालिकाना हक तय किया गया, और हम जिन कागजों के बदौलत अपने जमीन को अपना समझते हैं, ये सर्वे जो हुआ था ये अंग्रेजों ने गुलामी के दिनों में कराया था मित्रों। ये 1902 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1910 तक चला था शायद, और उसी सर्वे पर आज तक काम चला आ रहा है। बीच में एक रिविजनल सर्वे की शुरुआत हुई थी 1960-62 ईस्वी में, जो कि बहुत सारे विवादों के चलते जिसको सरकार ने पोस्टपोन किया। आज पुनः मित्रों किसी भी मैनुअल तरीके को दरकिनार करते हुए बिहार सरकार ने पूर्णतः डिजिटल सर्वे कराने का फैसला किया, और इसको आप एक वैज्ञानिक सर्वे भी बोल सकते हैं, इसको आप एक ऐसा सर्वे बोल सकते हैं जो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है अगर ये सफल हो जाए तो। चूंकि हाई रिजोल्यूशन कैमरा से पूरे बिहार राज्य की तस्वीरें ली गई है और उसी आधार पर नक्शे का निर्माण होगा, उसी आधार पर रैयतें तय की जाएंगी, नए कागजात आपके जमीन के बनेंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड होंगे, डिजिटलाइज्ड होंगे और वन क्लिक एक्सेस होंगे। कहने का मतलब कि आप अपनी जमीन को कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर पाएंगे। इन सब तरह के ख्यालों से ओतप्रोत होकर बिहार सरकार ने इस विशेष सर्वेक्षण सर्वे को कराने का फैसला किया है। मित्रों, दूसरा कारण जो इस सर्वे के कराने का मुझे समझ में आता है वो अत्यधिक भूमि विवाद। चूंकि ये 120 साल पहले के सर्वे पर आज तक काम चला आ रहा है, कई ऐसे जमीन है जिनके कागजात नष्ट हो चुके हैं, दीमकें खा गई हैं या मिल नहीं रहे, और इस पर कई तरह के विवाद हो रहे हैं, जमीनों पर मारपीट हो रही है, भू माफिया अत्यधिक सक्रिय हैं। इन सब मामलों को भी कम करने की नीयत से सरकार ने मित्रों इस सर्वे को कराने का फैसला किया है, और जिसमें हर इंसान जिसके पास की किसी भी तरीके की जमीन है, चाहे वो आपको आपके पूर्वजों से मिली हो या किसी ने आपको गिफ्ट किया या किसी ने आपको दान दिया या आपने कहीं से रजिस्ट्री करवाई, किसी से खरीदा, इन सब तरह के जमीन होल्डर्स को इस सर्वे में भाग लेना पूर्णतः उचित है। और मैं आप सबों से अपील करूंगा कि इस सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मित्रों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इस सर्वे में भाग नहीं ले पाया तो क्या होगा। तो मैं जहां तक समझता हूं मित्रों, अगर आप इस सर्वे में भाग नहीं ले सकते किसी कारणवश, हो सकता है कि आप अपनी ज़मीन से बहुत दूर हों, आप इंडिया में ना हो, आप बहुत दूर नौकरी कर रहे हों, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी, तो आपके लिए ही ऑनलाइन सर्वे की व्यवस्था की गई है। ये कोई भी कर सकता है, आप हम सब कोई जो चाहे वो फिजिकली भी अपीयर होके अपने जमीन के बारे में सर्वे में हिस्सा ले सकता है, या जो आने में सक्षम नहीं है वो ऑनलाइन आप निश्चित रूप से वेबसाइट बना दी गई है बिहार सरकार की, जो भूमि और राजस्व विभाग की है, उस पर आप फॉर्म 2 को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ज़मीन के टोटल डिटेल्स भरकर सबमिट कर सकते हैं मित्रों।
और अगर इसमें भी आपको दिक्कतें हैं तो आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं जो कि उस वक्त जब अमीन आपके ज़मीन के पास आपके जो आपका मौजा है, जो रेवेन्यू विलेज बोलते हैं जिसको, आपके गांव में जब भी होगा ऐसा, ये आपको पता चलेगा मित्रों, आपको एक उद्घोषणा की जाएगी और आपको ध्यान रखना होगा कि कब ये सर्वे आपके अंचल में, आपके पर्टिकुलर गांव में स्टार्ट होने जा रहा है। और उस वक्त जब आपके ज़मीन पर अमीन आएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो आप अपनी मेड़ या अपने खेत की जो बाउंड्री है वो सब देखें, सुनिश्चित करें कि सही है या नहीं है। और अगर आप या आपका कोई प्रतिनिधि वहाँ पर रहता है तो ये आपके हित में होगा। अगर कोई नहीं भी रहता तो भी आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाने वाली। जो कागजात होंगे उसी के बलबूते पर, उसी के बेसिस पर ये सर्वे पूर्णतः कार्य करेगी। और ये सर्वे कब तक चलेगा, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मित्रों। तो इसका ये जवाब है, मैंने कई जगहों पर इसे पढ़ा है, कई जगहों से नॉलेजेस रिसर्च करके जुटाई है मैंने, कि जब तक अंतिम आपत्ति का निपटारा नहीं हो जाता तब तक इस सर्वे को फाइनल नहीं माना जाएगा। अभी मित्रों आपकी सूचना के लिए बता दूं कि आप जिस किसी भी अंचल में आते हैं, आपके अंचल कार्यालय पर एक शिविर लगा दिया गया है। आप जब चाहें उस शिविर में जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, अपनी आपत्तियां या अपने डिटेल्स जमीन के दे सकते हैं। और अगर इतने जल्दबाजी में आप नहीं हैं तो अपने मौजा, अपने गांव में सर्वे टीम के आने का इंतजार करें। कर्मचारी हो, अमीन हो या बंदोबस्त अधिकारी हो, इनके संपर्क में अगर आप हैं तब तो आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी। लेकिन अगर नहीं भी हैं तो उद्घोषणा पर ध्यान रखें। निश्चित रूप से सर्वे के बारे में आपको सूचना दी जाएगी 1 to 1। हर रैयत से, मतलब हर जमीन के मालिक से मिलना इनको दिया गया है ये टास्क, और सबसे मिलकर ही इनको सर्वे का काम फाइनल करना है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस और कॉमन क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि कई जगहों पर पढ़ा है कि बिहार सरकार में ये सर्वे तो हो ही नहीं सकता, ये फाइनल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों। जितने तत्परता से सरकार के तंत्र इस सर्वे में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से आज नहीं कल, कल नहीं परसों, साल भर के अंदर इस सर्वे को फाइनल होना ही है। और ये हमारे आपके हित में है। इस सर्वे में जरूर सहयोग करें। आप अपनी आपत्तियां दर्ज करें, आप अपने सारे विवरण जमीन के दर्ज कराकर निश्चिंत हों। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए ये सर्वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है मित्रों कि अगर मेरा जमीन रजिस्ट्री है और उसका दाखिल खारिज नहीं है तो क्या होगा, क्या सर्वे में उसे मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? तो इसका बड़ा स्पष्ट जवाब है कि दाखिल खारिज की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ज़मीन आपके शांतिपूर्ण दखल कब्जे में हो, आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री वैध हो और उस पर कोई आपत्ति न हो। तो निश्चित रूप से सर्वे में आप ऐसी भी ज़मीन का डिटेल दे सकते हैं जिसका दाखिल खारिज न हुआ हो। लेकिन अगर ज़मीन पर कोई विवाद है तब दाखिल खारिज हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब तक विवाद का निपटारा नहीं कर देती तब तक सर्वे में क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तो मित्रों, और भी एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर संपत्ति हमारे पूर्वजों के नाम पर है और आज तक उन्हीं के नाम से जमाबंदी चलती आ रही है, हमारे पिता के नाम से जो जीवित हैं उनके नाम पर ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, चूँकि आपसी सहमति से ज़मीन का बंटवारा नहीं हो सका। तो मित्रों, इसके बारे में पता किया गया और इसके बारे में जब मैंने जानकारियां जुटाई तो अधिकारियों के मुख से मैंने जो सुना वो आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरह की बात है कि अभी तक ज़मीन की जमाबंदी पूर्वजों के नाम पर ही चली आ रही है और बहुत सारे ब्रांचेस परिवार में अलग आ चुके हैं और बंटवारा नहीं हुआ है, तो आपसी कंसेंट से, अपनी सहमति से अगर कर लेते हैं तब तो बेहतर है, सर्वे में अलग अलग नाम से जमाबंदी खोल दी जाएगी। लेकिन अगर सहमति नहीं भी होती है तो भी जितने भी वारिसान हैं आपकी उस जमाबंदी से निकले हुए, जो कि कुर्सीनामा यानी कि
जिसको बोलते हैं कुर्सी को सॉरी वंश बेल मेरे दिमाग से वे ये वर्ड निकल रहा है मित्रों, आपको वो बनवा कर देना होगा और उसके आधार पर इस सर्वे में संयुक्त रूप से जमाबंदी सभी वारिसान के नाम से होगी। आपसी बंटवारा करना निश्चित रूप से जरूरी है और ये आपसी सहमति से हो तो सबसे उपयुक्त है। और भी कई तरह के कॉमन क्वेश्चन हैं, लेकिन मित्रों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको अभी मैं स्टॉप करता हूं। इस लैंड सर्वे से जुड़ा हुआ एक पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।